भूतकाल की बातें, भविष्य की बातें। एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड। इस एपिसोड में पवित्र आत्मा क्या कहते हैं देखते हैं। लेट्स वेलकम ब्रदर एमडी जगन। ब्रदर, वेलकम टू द प्रेज द प्रोग्राम। लॉर्ड। ओपनिंग में ही पवित्र आत्मा को इनवाइट करना बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि हम ये बात नहीं कर रहे हैं, पवित्र आत्मा हमें लीड कर रहे हैं। नए नियम की कलीसिया पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलती है। उसके साथ चलना अगर शुरू कर देना अलग तो ये एक्सपीरियंस अलग है। ही अनुभव है। परमेश्वर के साथ चलना है, वॉक विद गॉड इंग्लिश में कहते हैं। तो जब पवित्र आत्मा के साथ चलना शुरू कर देंगे, जैसे कि हम बात करते हैं, उदाहरण के लिए यदि मैं अपनी पत्नी के साथ चल रहा हूं तो मेरा बात करने का तरीका अलग है। जी। यदि आप और मैं कहीं जा रहे हैं, कहिए कि कहीं यात्रा कर रहे हैं, हमारा बोलने का तरीका अलग विषय पर होगा। हमारे परिवार के बारे में बताएंगे, हाँ। सेवकाई के बारे में। उसके अलावा हम बहुत बार ट्रैवल करते समय वचन को लेते हैं तो 3-4 घंटा तो ऐसे ही निकल जाते हैं। जैसे हम बात करते रहते हैं तो मंजिल आ जाती है, वैसे पवित्र आत्मा के साथ चलेंगे तो वो अलग तरह से बात करता है। पिछली बार आपने कहा पहाड़ पर जाना। जी। पहाड़ के नीचे पवित्र आत्मा अलग तरह से बात करेगा, पहाड़ के ऊपर अलग तरह से बात करेगा। पहाड़ के ऊपर उसने व्यवस्था दी थी, बादलों पर ले जाकर प्रकाशन दिया। ऐसे ही पतमोस टापू के बाहर जो भी लिखा गया वो यूहन्ना का सुसमाचार है। पतमोस टापू पर लिखा गया प्रकाशन है। कहां से कहां देख रहे हैं। पवित्र आत्मा कहां ले जाकर बात करता है, ये महत्वपूर्ण है। यहजकेल को सूखी हड्डियों के पास लेकर गया, वहां जो बोला वो प्रकाशन है। उसे चर्च में लेकर गए, अध्याय 8 में, वहां पर जो बोला वो भविष्यवाणी है। तो पवित्र आत्मा में ले जाता है, वो बोलता है, और जो बोलता है वो बहुत सुंदर होता है। उसमें बोर नहीं होंगे, वहां पर कोई लोग नहीं होंगे। लोग नहीं होंगे पर बोर नहीं होंगे। एक और बात, वो जो अकेलापन है, इट्स नॉट अलोन, इट्स वॉकिंग विद गॉड। यानी जी। वो एक मोसेस उसे बहुत ही चाहत के साथ एंजॉय किए, है ना? सभी लोग, देखिए, सभी लोग जो उसके साथ में चलते हैं वो लोगों से अलग किए जाते हैं। जब वो खुद को उनसे अलग करते हैं तो लोग क्या सोचते हैं, ये तो बहुत पवित्र व्यक्ति हैं, ये अलग व्यक्ति हैं, बात नहीं करते हैं, केवल उन्हें पता है। देखिए, पास्टर सुंदरम ने कहा, एसीए के संस्थापक, उनके बारे में कहते हैं, रूम में जाकर आंखें बंद करके बस बोलते रहते, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। उनके चेहरे की शांति, यानी पूरा कमरा ही शांति से भर जाता। इसी तरह का अनुभव, यही तो परमेश्वर के साथ चलना है, वो हमें आना चाहिए। उस जगह हम जो प्रकाशन प्राप्त करते हैं, उस जगह परमेश्वर हमसे जो बातें करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। यानी जब वो बातें करते हैं, ये हमारे प्राण के लिए तरोताजगी, ऐसा हम महसूस करते हैं। पूरा प्राण रिफ्रेश हो जाता है, यानी नया बल पाएंगे। बाइबल कहती है न्यू स्ट्रेंथ, वो ऐसी है, उसे महसूस करते, ये अच्छा है। उसी में एक और विल्डरनेस एक्सपीरियंस कहते हैं। तो विल्डरनेस एक्सपीरियंस का मतलब एक विश्वासी जो है वो क्राइस्ट को एक ही लेड हिम बाय द स्पिरिट ऐसा दिया गया है। लेकिन वचन ये कहता है उस विल्डरनेस के अंदर ले जाने पर भी उससे जब वो बाहर आए, व्हेन ही केम आउट, ही केम विद मोर पावर। जी। तो ये पवित्र आत्मा, जैसा कि आप कह रहे हैं, उस प्रेजेंस को आप फील करते करते मोर होली स्पिरिट, मतलब अनाइंटिंग, है ना, वो एक ये महसूस करे तो होगा, यानी उसे देखकर, खाकर टेस्ट कर सकते हैं। आप मुझे देखकर महसूस कर सकते हैं कि मैंने क्या महसूस किया होगा, लेकिन जब आप खुद उसे खाएंगे तभी आप उसके बारे में असली में महसूस कर पाएंगे। जी हाँ। मैथ्यू 24 में, पिछले एपिसोड में आपने कहा हमने एक पार्ट को देखा, और क्राइस्ट भी मेरे नाम से, इन माई नेम, ऐसा जब कहते हैं, एक पार्ट हमने पिछले हफ्ते देखा। इस हफ्ते एक और पार्ट है आपने कहा, और उस दूसरे पार्ट के लिए सब वेट कर रहे हैं, मैं भी वेट कर रहा हूं। वो कौन सा पार्ट? यही 5वां वचन, अध्याय 24 में, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। मेरे नाम से आएंगे, ये तो इसका एक भाग है। मतलब ये 2000 साल से चल 2000 साल से होता आ रहा है, अब और ज्यादा हो रहा है। और ज्यादा हो रहा है डिजिटल वर्ल्ड में। बहुत से उसके नाम में आ रहे हैं, इन द नेम ऑफ क्राइस्ट वो आ रहे हैं, और वो आकर वहां पर लोगों को भरमाने वाले हो गए। इसमें एक और दूसरी बात है, वो क्या है पूछे तो, मैं मसीह हूं ये कहेंगे। अब ये तो बहुत खतरनाक है। मतलब ये खुद ही क्राइस्ट है, मैं मसीह हूं कहेंगे। मतलब उनको मैंने देखा वो अलग है, मैं खुद वही हूं ये कहना, मतलब ये अलग लेवल है। मैं तो सोचता हूं कि आपको ये पता होगा, इन 2000 सालों में 3 से 4000 लोगों ने कहा कि मैं ही मसीहा हूं। हैरानी की बात यह है, ईस्वी सन 40 में किसी ने कहा, बिगनिंग में ही, जब चेले वहां पर थे तब कहा। ऐसे है, जब वो कहते मैं मसीहा हूं तो यीशु के बारे में मत सोचिए। क्राइस्ट यानी मसीहा, द अनॉइंटेड वन, ये अर्थ है। मैं क्राइस्ट यानी मैं ख्रिस्त मसीहा हूं ये कहा। तो मैं ही मसीहा हूं, इस तरह से कहने वाला एक समूह उस समय से अब तक लोगों को भरमा रहा है, और उसे फॉलो करने के लिए भी एक ग्रुप है। चेतावनी दी कि तुम इस तरह से भरमाई न जाओ, मतलब भरमाई जाएंगे, ये अर्थ है। बाइबल में परमेश्वर के बारे में एक बात है
यहाँ सचेत रहने के लिए कहा, मतलब ये बात आएगी ही। हम्म, ये आएंगे, तुम ऐसे रहो, इस तरह ये अर्थ नहीं है। उसने इसराइलियों से कहा, तुम उस देश में, यानी तुम उस देश में जा रहे हो, वहां जाकर, जब तुम वहां जाकर बस जाओगे, अगर तुम उनके कामों को करने लगो और इस तरह अपने परमेश्वर को क्रोधित करोगे, तो वो तुम्हें इस भूमि से निकाल देंगे। हम्म, अभी तक वो वहां नहीं गए थे, पर चेतावनी क्यों दी? वो जानते थे ये ऐसे ही करेंगे, इसलिए पहले ही चेतावनी दे दी कि तुम ऐसा न करो। जो दाऊद से नहीं कहा था, वो सुलेमान से कहा जी। गया। उसने सुलेमान से कहा, मैं तुम्हें ये राज्य दे रहा हूं, तुम अपने पिता के जैसे काम करना। यदि तुम दूसरों की सुनकर अपने राज्य में गलत काम करोगे, तो तुमसे ये राज्य छीन लिया जाएगा। दाऊद से ये नहीं कहा था। हम्म, प्रभु जानते थे सुलेमान ऐसा करेगा। यदि किसी विषय को पहले बता दिया, इसका मतलब वो बाद में होने वाला है, यानी एक चेतावनी दी गई है। पूरा इस 24वां अध्याय तो चेतावनी है। इस क्वेश्चन को हम लाइटली नहीं ले सकते, कुछ तो जी हाँ, वो स्पष्ट रूप से कह यही रहे तो हैं। है, डिसीव्ड। वो भी सोलोमन जैसे, यानी हमने उनके बारे में बात की है, कह रहे हैं, क्वेश्चन को देख रहे हैं, बुक लिख रहे हैं, सब करके भी डिसीव हो रहे हैं। डिसीव हो गया। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? जी, यानी हम इसे इस तरह ले सकते हैं। अब गाड़ी से जा रहे, कहते सामने स्पीड ब्रेकर है, थोड़ा स्लो करो। हाँ ठीक है कहने के बाद स्पीड से जाकर उछलते कूदते झटके खाते, तो आपका पहले से बताने का क्या अर्थ रहा? सीरियसली नहीं लिए, सीरियसली नहीं लिया, नजरअंदाज कर दिया। ध्यान ही नहीं दिया, तो फिर उससे क्यों बताया? मैंने कह दिया, उसने नहीं सुना, आगे की बात भी ऐसी ही होगी। मैंने कहा उसने नहीं सुना, तो मैंने जो कुछ भी कहा है उसने कितना आदर किया, यही बात सोचेंगे। यहां पर ऐसे ही है, सब कुछ परमेश्वर हमें पहले ही बता देते हैं, यह इस तरह से होगा। जरा सोच के देखिए, परमेश्वर ने आदम से कहा था फल नहीं खाना। ऐसा क्यों कहा कि केवल ये फल नहीं खाना, खाओगे तो उसी दिन मर जाओगे? ये चेतावनी क्यों दी? वो जानते थे वो उसे खाएगा। उसे मत खाना, उसे बता दिया तो फल नहीं खाना, इस तरह चेतावनी दे दी। तो अब परमेश्वर कलीसिया को सबसे महत्वपूर्ण बात बताते हैं, मैं मसीह हूं कहेंगे, आई एम मसाया। अब इस जगह पर ये चेतावनी दे दी गई है। अब इसे बिल्कुल स्पष्ट करके बताया है। आज कोई भी कहे कि मैं मसीहा हूं, यीशु ने पहले बता दिया कि वो व्यक्ति मसीहा नहीं। लेकिन फिर भी क्यों लोगों के मन में संदेह है? हो सकता है क्या? क्या वो होगा? इस तरह का संदेह क्यों होता है? एक तो इन्हें मसीहा के बारे में पता नहीं है। मसीहा के बारे में वचन में क्या कहा गया है ये इन्हें पता नहीं। पहले भी बताया, अभी भी कहता हूं, यदि वचनों का वो अच्छे से अध्ययन करेंगे तो कौन मसीहा है और कौन मसीहा नहीं है वो देख पाएंगे। यदि ऐसा नहीं, देखने में तो ये दोनों एक जैसा रहता है। अभी एआई का समय है, यूट्यूब का जमाना। यूट्यूब का समय और एआई का समय है। एआई में आपने क्या कहा और एआई ने क्या कहा, इसे आपको समझना होगा। उस जगह पर हमें आना होगा। क्या सही है क्या गलत है, इसे समझने की जगह पर आना होगा। नहीं तो आपने जो नहीं भी कहा वो आपकी आवाज में आ जाएगा। नहीं तो ओ अश्विन ने इस तरह से कह दिया, इस तरह नहीं, अश्विन इस तरह से बात नहीं करेंगे। लेकिन आवाज तो वैसी ही है, आवाज भी वैसी है, अश्विन बैठे हुए हैं, सब कुछ वैसे ही है, लेकिन अश्विन कभी इस तरह से नहीं कहेंगे। ये तो केवल वो व्यक्ति जो आपको 100% समझता है वो जान पाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? करेक्ट, पूरी जानकारी होनी चाहिए आपके ना? बारे में पता होना चाहिए। अगर आपके बारे में पता है तो एआई से अगर इसे बना दे, लेकिन ये फॉर्मूला आप में नहीं है, आप ऐसा नहीं करेंगे, ये उन्हें अच्छे से पता है। यदि कोई आकर कहे कि यीशु ने पाप किया, तो क्या आप उसे मानेंगे? उसकी ये बात स्वीकार करेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। यीशु कभी पाप नहीं करेंगे। उसमें राई के दाने के बराबर कोई पाप नहीं, इस तरह बाइबल में है, वो पवित्र ही लिखा है। इस तरह से सब है, तो कैसे मानेंगे कि यीशु ने पाप किया? एक और बात, अगर एक बार क्षमा कर दिया तो बिल्कुल क्षमा की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसा कहा है क्या? इसे खोज कर देखना होगा। सुनने के लिए तो अच्छा ही लगता है। इसी तरह से जब ये लोग आते हैं और वो ये देखते हैं कि ये वचन के अनुसार है, उन्हें आत्मा में सही रहना पड़ता है। यहाँ पर अगली समस्या है कि आत्मा में सही रहना है। अब ये आकर क्या कहते हैं कि मैं ही मसीहा हूं, और शायद हो सकता है कि आप जानते होंगे, जरा सोच के देखिए। ये मैंने पहले ही बताया कि लगभग 2 या 3 हजार लोग हुए हैं अभी इस 21वीं सदी में ही, यानी 100 साल में ऐसे 12 लोग आए। मैं मसीहा हूं कहा। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है देखे तो वो सर्बिया के विसारियन हैं। जितने भी लोगों ने दावा किया उनमें ये टॉप मोस्ट हैं, क्योंकि एक ही दिन में 4000 लोगों ने अपनी संपत्ति बेचकर उसे दे दी और उसके चेले बन गए। इन्हें देखे तो बिल्कुल यीशु के जैसे इन्होंने अपने बाल बढ़ाए, दाढ़ी रखी, सब रखा। यीशु ने बाल बढ़ाए, दाढ़ी रखी, ये अलग विषय है। सिपाहियों ने यीशु की दाढ़ी के बाल नोचे, इस कारण हम मानते हैं कि उसकी दाढ़ी थी। खैर, इन बातों को छोड़िए। अब देखिए क्या हुआ था, ये पूछे तो
लोगों ने अपनी संपत्ति बेचकर इसको दे दी। असल में इतने लोगों ने इस पर विश्वास क्यों किया, ये पहली बात है। क्यों विश्वास किया? यीशु ने स्पष्ट कहा था, बहुत से मेरे नाम से आएंगे और मैं मसीहा हूं कहेंगे। इस व्यक्ति ने कहा, मैं मसीहा हूं, मैं मसीहा का अवतार हूं। जब उसने ऐसे कहा था तो लोग क्यों इस तरह भरमाए गए? लोग भरमाए न जाए इसलिए उसने लिख कर दिया और सीधा उन्हें कहा, तो फिर क्यों भरमाए गए? यानी उन्हें क्या पता नहीं है? वचन के पता बारे में नहीं। पता नहीं। वचन में यीशु के बारे में स्पष्ट कहा है, इस तरह बताया गया कि वो तो लहू और मांस में फिर नहीं आएंगे। एक ही बार उसने सर्वदा के लिए अपना बलिदान दे दिया है। अब इसके बाद वो तो आत्मा में आएंगे। स्पिरिट में। आत्मा में, उसमें भी पहले तो आकाश में आएंगे। उसके बाद में जब वो आएंगे, जकरिया 12 में लिखा है, प्रेरितों के काम 1 में है, वो जैतून के पहाड़ पर आएंगे। है ना? जब ये ऐसा है तो सर्बिया का ये व्यक्ति जो लहू और मांस का है, वो कैसे कह सकता है कि मैं ही मसीहा हूं? यहां तक लोकेशन भी दी है। लोकेशन भी बता दिया है। देखिए किस मोड में, किस मोड में आएंगे वो भी बताया, वो भी कह दी। बता दिया। मांस और लहू में नहीं। दूसरी बात, यीशु मसीह जो एक बार बढ़ई के पुत्र बनकर आए, वह पिता की दाहिनी ओर बैठे हैं, और जब वो आएंगे तो वो अपने हजारों पवित्र लोगों के साथ में भूमि का न्याय करने के लिए आने वाले हैं। ये विसारियन जो है वो तो एक ट्रैफिक कांस्टेबल था। लोग कैसे विश्वास करेंगे? अगली बात, मसीह यीशु में कोई पाप नहीं, राई के दाने के बराबर भी कोई पाप नहीं है। अब ये विसारियन तो जेल में है, सर्बिया की जेल में है। क्यों है? उस पर इतनी सारी केस है, लोगों को ऐसे भरमाया, इलीगल काम किए, बहुत से हैं। लोगों ने उस पर कैसे विश्वास किया? इसमें भी एक समूह है जो अभी भी उसी एरिया में है, वो ये सोचते हैं वो वापस आएगा। इसी तरह भारत में भी कई लोग प्रभु के दास पर ऐसा विश्वास करते हैं, यही मसीहा है, यही यीशु है। इस तरह विश्वास करने वाला एक समूह है। वो प्रभु के दास तो मरकर चले गए। जिन्होंने कहा था मैं मसीहा हूं, वो मर गए। तो मतलब एक भीड़ जो है वो मैजिक के जैसा एक विषय को देखकर यकीन करने वाला एक भीड़, मतलब आई सी, अच्छा इन्होंने कर दिया है, मतलब उस तरह के एक ग्रुप अभी भी। जी, उसके बारे में हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले इसे देखते हैं। अब ये कौन है पूछे तो ये तो ऐसे लोग हैं जो वचन नहीं पढ़ते, वचन पर विश्वास नहीं करते, बस उनके बोलने पर ही सम्मोहित हो जाते हैं। सो एक्सपीरियंस ही न करके एक शॉर्टकट मेथड में ओ यही है भाई, उनके बोलने के द्वारा ऐसे आकर्षित होते। फैन क्लब से भी आगे हैं। मैं कहता हूं फैन होना अलग है, पागलपन अलग है। अच्छा, ये बात है। हाँ। फैन यानी प्रशंसक हैं, पागलपन यानी मैं उनके लिए अपनी जान दे दूंगा ऐसे कहते हैं, वो पागलपन है। इस तरह के पागलपन वाले जो फैंस हैं, उन्हें पता है गलत है, वो जानते हैं ये यीशु नहीं, उन्हें वचन में से पता है, सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी उसका अनुकरण करते हैं। अब ये कौन है पूछे तो ये तो जानबूझकर भरमाए गए लोग हैं जी। क्या उनके हाथों में बाइबल नहीं है? क्या वो अपनी बाइबल नहीं पढ़ते? ठीक है, क्या किसी ने उन्हें नहीं बताया? कितने लोगों ने कहा होगा उस व्यक्ति पर भरोसा मत कीजिए, मसीहा ऐसे नहीं होंगे, या वो इस तरह के काम नहीं करेंगे। कहते हैं मुंह बंद रखो। वचन के अनुसार इस व्यक्ति का प्रचार तो बिल्कुल गलत है। एक व्यक्ति स्वर्ग बेच रहा है 1 स्क्वायर फीट 8,000 रुपए में, विदेश में। अगर पूछे तो कहते हैं तुम चुप बैठो, परमेश्वर ने इन्हें खास प्रकाशन दिया, तुम्हें क्या समस्या है? तो डिसीव हो गए, वो भरमाए जा चुके हैं। तो एक समूह इस तरह भरमाया तो गया है, नहीं है, इसीलिए डिसीव होने वाले भरमाए जा रहे हैं। उन्हें ये जानना चाहिए, ये उनके साथ ना हो, इसलिए ये कह रहा हूं। एक तो मसीहा फिर से मांस में होकर नहीं आएंगे, कोई और रूप में नहीं आएंगे। हम नहीं कह रहे, वचन कहता है यीशु शरीर और मांस में प्रकट होकर नहीं आएंगे। यदि कोई भी कहे कि यरूशलेम में शारीरिक रूप में आएंगे तो उसे स्वीकार न करें। दूसरी बात, यीशु मसीह हमें ले जाने के लिए आ रहे हैं। इस तरह से एक समूह इस पर विश्वास नहीं करता, वो कहते हैं नहीं नहीं वो महिमा में आएंगे। ठीक है, इस तरह से मान लेते हैं वो महिमा में आएंगे, वो आएंगे यरूशलेम को राजधानी बनाकर संसार पर राज्य करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा है तो सर्बिया में क्यों आएंगे, या फिर भारत में तमिलनाडु में क्यों आएंगे? ऐसे क्यों वेल्लूर में आ जाएंगे? हमें जानना चाहिए। इस तरह से दो काम हैं, एक तो आकर हमें ले जाएंगे, वो आकाश में आएंगे, हम ये विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं वो महिमा में आएंगे, ये सब कुछ है जो कह रहे शायद वो सच है, पर वो जैतून के पहाड़ पर आएंगे और यरूशलेम से 1000 साल तक राज्य करेंगे। यदि ऐसा है तो वो इंडिया में आएंगे, सर्बिया में आएंगे, इटली में आएंगे, इसे कैसे स्वीकार करें? तो दया करके आप सब लोग जो देख रहे हैं इसे समझिए, बहुत से इस तरह से आएंगे, इस तरह से और आएंगे, और भी ज्यादा आएंगे।
हो सके तो चुने हुओं को भी भटकाएंगे। दूसरा पॉइंट, ये विषय हमें समझना चाहिए, लोग जो भरमाए गए उसके लिए केवल यही कारण नहीं है, इसमें एक और है। आप जरा यहाँ वचन 24 पढ़िए, 24. 24। For false Christ and false prophets will arise and will show great signs and wonders, so as to mislead, if possible, even the elect. मतलब ग्रेट साइंस. अब देखिए, भरमाने के लिए वो किसका उपयोग करेंगे? इस मसीहा का, झूठे मसीहा का। वो मसीहा निश्चय बड़े बड़े चिन्ह दिखाएगा। इन्होंने साइंस नहीं कहा, ग्रेट साइंस, मतलब बड़े चिन्ह दिखाएगा। मिरेकल्स होंगे। जी हाँ, बड़े, हिंदी में कहा है कि बड़े चिन्ह दिखाएगा। इस तरह दिया गया। हाँ, चिन्ह दिखाएगा, अद्भुत काम, चमत्कार दिखाएगा। देखिए, ये सच में कितना खतरनाक है। लोग विश्वास करने लगे, इसलिए वो सब कुछ करने लगेगा। तो लोगों को समझने के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है, बस ऐसे अद्भुत काम देखकर वो परमेश्वर के दास है, ये डिसाइड मत कीजिए। इस तरह भरमाए जाते हैं। देखिए, लोग तो ज्यादातर चमत्कारों को देखकर भरमाए जाते हैं, क्योंकि हम जो देखते हैं वही बिलीव करते हैं, वही तो कॉमन ह्यूमन नेचर है ना। ह्यूमन नेचर है ना जी। जब वो इस तरह से कुछ चमत्कार दिखाते हैं, ये सब जो चिन्ह है ये हमें शो के जैसे दिखा रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल अलग है, या आत्मा में महसूस करना चाहिए। ऐसे देखते हो इतने बड़े अद्भुत काम हो गए तो ये सही होंगे, ये सोचते हैं। तो मैं आपको एक और वचन बताता हूं, उस वचन को देखिए तो आप और ज्यादा सावधान हो जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 16, 13 और 14 वचन पढ़ते हैं, लोगों को समझ आएगा। And I saw coming out of the mouth of the dragon and out of the mouth of the beast and out of the mouth of the false prophet 3 unclean spirits like frogs. For they are spirits of demons performing signs which go out to the kings of the whole world to gather them together for the war of the great day of God the Almighty. हिंदी में कैसा दिया है? ये तो दुष्टात्माएं हैं। वचन ये कहता है, फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। वे चिन्ह दिखाने वाली दुष्टात्माएं हैं। तो शैतान क्या करता है? जो उसका तो इन रवैया है? दोनों के बीच का फर्क देखना है। क्या ये शैतान ने किया या मनुष्य ने किया है? क्या प्रभु के जन ने ऐसा किया या फिर शैतान ने किया? जानना चाहिए। उस हद तक हम अगर वचन में प्रिपेयर्ड रहेंगे तो पता कर पाएंगे। वचन में तैयार रहना है, आत्मा में तैयार रहना है। आत्माओं को परखना जरूरी है। Discernment of spirit. एक सरल उदाहरण है, भाई अश्विन, कहिए कि आप किसी मार्केट में जाते हैं और कहिए वहां पर मटन, चिकन सब कुछ है। जब उसे पार करके आएंगे तो क्या आप में से उसकी स्मेल आएगी कि नहीं? जरूर करेंगे। अक्सर होने वाली बात है, बेसिक है, आएगी ही। तो फिर कोई अगर आपको देखे तो अपने आप ही आपसे ये पूछेंगे कि ये स्मेल आ रही, ऐसे पूछेंगे। परफ्यूम लगाए तो भी होगी ना, है ना? जी। बिल्कुल ऐसे ही जब आप इस तरह के लोगों को देखेंगे तो आपकी आत्मा में एक स्मेल आएगी। यू विल फील कि यहाँ पर ये गलत हैं, पर वो कुछ पॉजिटिव बात करते जाएंगे, वो कुछ चिन्ह दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ तो भी डिस्टेंस है। इस तरह से आत्मा में जानेंगे। इसे ही कहते हैं आत्माओं की परख। बार यीशु पौलुस के पास में आया, उसका नाम था बार यीशु। बार यीशु का अर्थ क्या है पता है? यीशु का पुत्र, ये अर्थ है। बार यानी पुत्र, बरनबा तसल्ली का पुत्र, ये अर्थ है। बार यीशु, यीशु का पुत्र। वो समूह आया, तब पौलुस ने उन्हें देखा। पौलुस कहता है शैतान की संतान, ऐसे कहा। तो उसकी नजर से ही आइडेंटिफाई कर दिया। धार्मिकता के बैरी। नाम क्या है? यीशु का पुत्र, पर वो कौन है? शैतान की संतान। अब ये समझ की आत्मा है तो उन्हें देखते ही समझ जाएंगे। नथानियल यीशु के पास में आया तो कहा, ये तो कपट रहित इस्राएली है। तो स्टैंडर्ड ही, देखिए, ये तो स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आपके पास में आकर आपकी बहुत तारीफ करते जाएंगे, लेकिन आपके हृदय में कुछ डिस्टर्बेंस होगा, यानी कुछ तो गलत हो रहा है। और कुछ लोगों के साथ केवल बैठे हैं, उन्होंने तारीफ नहीं की, कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों के बीच में वननेस होती है। मैं गवाही के रूप में कहता हूं, गलत मत लीजिए, केवल गवाही है। हम 5 साल से ये यात्रा में हैं। जी। पहले दिन जब हमने मुलाकात की थी, आपने मैंने जिस विषय पर बात की, असल में वो इतना ज्यादा आत्मिक नहीं था। हम ये प्रोग्राम करेंगे इस तरह बात की, इतना ही। पर बात करते समय इतने आत्मिक रीति से बात नहीं की। लेकिन आपके साथ में यात्रा करूं, आपके साथ में सेवकाई करूं, परमेश्वर ने ये आत्मा में रखा। ठीक है, देखो मुझे शुभ संदेश टीवी पर बुलाया है। अगर इस तरह सोचते तो हम निश्चय ही, ऐसा होता तो हम दोनों एक साथ 5 साल तक नहीं चल पाते।
और हमारे शूटिंग में ही हम बस ऐसे बैठते हैं और चालू हो जाते हैं। देखिए, हम जो तैयारी करते हैं ना, बस बैठकर 5 मिनट बात करके शुरू कर देते हैं। प्रभु दिल में कुछ रखे तो मैं आपको मैसेज करता कि अगली बार इस पर चर्चा करेंगे। जी, लेकिन हम वचन को ध्यान करके वो सतर्कता यानी से स्टडी और करते हैं। प्रिपरेशन, हाँ, वो अलग घोड़ा प्रिपरेशन युद्ध के लिए है। तैयार करते, पर विजय परमेश्वर से आती है। ये सब उसी ने दिया है। प्रकाशन और ये बात करना, पिछले साल आपने कहा पहाड़ की चोटी का जी। अनुभव, ये सब परमेश्वर ने दिया। खैर, इसे छोड़िए, मैं ये कहता हूं, जैसे कि आपके साथ में एक साथ यात्रा करते हैं तो हम आत्मा में एकता में होते हैं ना, लेकिन पहले दिन हमने जो बातें की वो तो इतनी ज्यादा आत्मिक नहीं थी। हम्म, लेकिन कैसे इन सारी बातों को पहचानने पाए यात्रा करते हुए, ये प्रभु ने निश्चित किया। इसी तरह से जब गलत व्यक्ति के साथ बैठते हैं तो आप पहचान जाते हैं। पता होना है। जानना चाहिए, एग्जैक्ट वर्ड, जानना चाहिए। इसी तरह से अपने आत्मिक जीवन को आप बचा पाएंगे। इसमें वो व्यक्ति अच्छा है या नहीं है ये आप बता नहीं पाएंगे। मैं उन्हें जानता हूं, अगर तुम उनके पास जाओगे, कोई भी हो, सब जान जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति को बैठाते हैं। मैं इसके बारे में कहता हूं, क्या वो MRI स्कैन जैसे, सिटी स्कैन के जैसे हैं? क्या वो किसी को भी स्कैन कर लेते? हमारा वो काम नहीं है। प्रभु ने हमें क्या बताया है? सावधान रहो कि ऐसे ऐसे लोग आएंगे। कई बार मैं ये सोचता था, मेरी माँ में भी इस तरह का स्वभाव था। शायद स्त्रियों में ये ज्यादा होता है। जहां तक कि मैंने देखा, बता रहा हूं, किसी व्यक्ति को देखकर ही वो आसानी से जान जाते हैं। मेरे पिताजी में वो बात है। वो बता देते हैं, एकदम बता सुनो, देते हैं। उससे सावधान रहना। लेकिन वो उन्हें बिल्कुल नहीं जानते हैं। जी। बस 5 मिनट उससे बातें जी। की, 5 मिनट्स, जी। उससे सावधान रहना कहते हैं। मेरे लिए वो मेरा दोस्त है। मैं उसे लेकर आया, मेरा दोस्त है। मैं अपनी माँ से कहता, आप सभी के बारे में ऐसे ही कहती, चाहे कोई भी हो। अक्सर माँ कहती थी, तुम्हें पता नहीं, मैंने कह दिया, तुम सावधान रहना, बाद में देखना। मेरी माँ तो हर एक के बारे में बहुत सावधान रहती। जीवन में बहुत दुख उठाए हैं। मैं 2 मिनट में उनके बारे में बताना चाहूंगा। जिंदगी में दुख देखे, वो तुरंत किसी पर विश्वास नहीं करती थी, भरोसा ही नहीं करती थी। क्योंकि बहुत से मुश्किलों के बीच इतने में, मुश्किल समय में बहुतों ने धोखा दिया, यहां तक कि मुख्य लोगों ने भी धोखा दिया। तो मेरी माँ किसी पर भरोसा नहीं करती थी, सभी से बिल्कुल सचेत रहती थी। यानी एक समय तक मेरी माँ ने मुझ पर भी भरोसा नहीं किया। अलमारी की चाबी मुझे नहीं देती थी, इस तरह। वो तो इसी तरह थी। एक समय में मेरा दोस्त बिजनेस करना चाहता था। इस तरह कहते हुए उसने 50,000 रुपए मांगे थे। मैं कह रहा हूं 1990 की बात, 90-2000 की बात है। मुझे ये पैसे चाहिए। मैंने अपनी माँ को ये बताया, हम घर गिरवी रख के ये पैसे देंगे। तो उसने कहा ठीक है। ओ, इतना इतना सचेत रहने वाली consciously- व्यक्ति जो किसी पर भरोसा नहीं करती, किसी को कुछ नहीं देती, मेरे बारे में भी सचेत रहती। पर जब इससे- उसके बारे में कहा तो घर गिरवी रखने के लिए कहा तो उसने कहा ठीक है, गिरवी रखेंगे। विदाउट एनी मैंने इस क्वेश्चन। मोटिवेशन से पूछा कि ये तो जरूर नहीं देगी। दोस्त ने मुझसे मांगा था, उसने कहा कुछ अरेंजमेंट करो। मैंने कहा मैं ये बोलकर कोशिश करता हूं, नहीं तो मेरा दोस्त कहता कि तुमने ट्राई भी नहीं किया। मैंने सोचा जाकर पूछता हूं। और आप भी मुश्किलों में थे। हाँ, केवल एक मिडिल क्लास के लोग थे, अभी भी वैसे ही हैं। जब ऐसे पूछा तो ठीक है कहा। घर के कागजात गिरवी रखे, 50,000 लेकर उसके हाथ में दे दिए। एक दिन भी नहीं पूछा कि क्या वो लौटाएगा, क्या हो गया, क्या हो गया, कभी नहीं पूछा। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं, मेरा वो दोस्त, वो असल में आज तक मेरा दोस्त है, 30 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। वो उस व्यक्ति को सुन रही थी, ही इज अ गुड पर्सन, पहचान रहे। हाँ, मेरी माँ ऐसी थी जो किसी पर भरोसा नहीं करती थी। अब क्या उसने यह आत्मा के अनुसार किया या अनुभव के अनुसार किया, मुझे पता नहीं, पर आत्मिक व्यक्ति के रूप में इसे करना चाहिए, ये कहता हूं। मस्ट डू। कितने तो भी आत्मिक प्रभु के दास पैसों के मामले में धोखा देते हैं। जमीन खरीदने, चर्च बनाने, कितने भरमाए गए। कुछ डिसीजंस भी बहुत वो जल्दी ले लेकर लेते हैं। जाते, कितना पैसा ले जाते। उन्हें देते समय गलत व्यक्ति को दे रहे हैं, ये क्यों नहीं जानते? पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा, ऐसों के पीछे जाने नहीं देगा। आत्मा से भरे कितने लोग विदेश में जाने के लिए गलत एजेंट को पैसे देकर फंसते हैं। जैसे तैसे जाना कितने है। तो भी लोग एक और आत्मिक व्यक्ति को पैसे देते हैं कीबोर्ड खरीदने के लिए और फिर उनसे धोखा खाते हैं। क्यों? अब इसका यही अर्थ है, हमारे अपने आत्मिक स्टैंडर्ड में कुछ प्रॉब्लम है। यूहन्ना बपतिस्मादाता के साथ कोई बैठता, वो जानता क्या ये सांप के बच्चे हैं या जगत के पाप उठाने वाला परमेश्वर का मेमना है, जानता। यहाँ तक कि वो साइंस एंड वंडर्स नहीं किए। उसने कोई चमत्कार नहीं दिखाए थे। एग्जैक्टली, कोई चमत्कार नहीं, वर्ड को लेकर ही केवल वचन बताया। मेरे बात कोई आ रहा है। हाँ, वही मैसेज है। वही मैसेज है। कोई जाता तो कहता है ये सांप का बच्चा है। प्रभु को देखा तो कहा ये मेमना है। क्या हम जानते हैं सांप का बच्चा कौन है, मेमना कौन है? तो इसे आत्मा में जानना होगा। इस तरह से इसे जान सकते। अंत में ये बताऊंगा, प्रकाशित वाक्य में 13:11 पढ़िए, 13:11।
Then I saw another beast coming about out of the earth, and he had two horns like a lamb, and he spoke as a dragon. देखने में कैसा था? Lamb उसके बोलने के द्वारा ही जान पाते हैं। spoke like a dragon. जी, इस लेकिन तरह देखने में लैम, मेमना, okay. प्रभु के दास जैसे, वो मेरे नाम से आएंगे। मसीहा, मैं मसीहा हूं, आई एम द क्राइस्ट, इस तरह आएंगे। मैथ्यू में भी कह रहे हैं, रेवलेशन प्रकाशित में भी वाक्य कह में रहे हैं। भी बता दिया। लेकिन उसके बोलने के तरीके से जानना ये सांप की संतान है, ये मेमना नहीं है, जानना है। विश्वासी पूछेंगे ये सांप की संतान है या मेमना है, कैसे जानेंगे? तो अंत में मैं ये विषय बताऊंगा। मैंने इसे अपने स्तर पर रखा जब वो हमारे साथ बैठते और संसार की इच्छाओं के बारे में और संसार के काम, यानी आपसे मिलने वाला लाभ या कमाई या आपसे कुछ काम करवाना है, आपके मुंह पर बस आपकी तारीफ करने वाला है, तो वो मेमना नहीं है। जब हमारे साथ बैठते हैं तो टेक अवे होना चाहिए स्पिरिचुअली। तो बोलते समय आत्मिक रीति से बोलें। ऐसा ना हो कि हमसे कुछ पाने के लिए कहा गया हो कि हमसे क्या फायदा मिलेगा। कुछ लोगों को देखे बात करते समय चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। 1 घंटा बात करें तो लगता है आप करोड़पति हो गए, अमेरिका के प्रेसिडेंट हो गए। सर ऐसा करेंगे तो 3 साल में ऐसा होगा, 5 साल में, 10 साल में ऐसा होगा, 15वें साल अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं, पैसा लेकर 15 दिन में वो गायब हो जाएगा, फोन भी नहीं उठाएगा। उसके बोलने पर हमें जानना चाहिए क्या ये परमेश्वर की ओर से आया है। बट डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट्स बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही तो वो कह रहे हैं जी। अभी इस समय में, अंतिम समय के चिन्ह में, अंतिम समय में यू मस्ट। धोखा खाने के बाद प्रभु से कहते, प्रभु मैंने धोखा खाया, जो भी मिला उसे दे दिया। प्रभु ने आपसे पहले क्या कहा? कबूतर के समान भोले बनो और सर्प के जैसे चतुर बनो, केयरफुल। और दूसरी बात, परमेश्वर खुद विश्वास करके, मैंने तो कहा था ना। सावधान रहने के लिए कहा। तुमने क्या किया? वो तो पिता है, क्या कर सकते हैं? सारी संपत्ति उड़ाने के बाद बेटा लौट आता है तो क्या करते हैं? उसे गले लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ। इस तरह से बहुत से लोग बचाए गए हैं। कुछ लोग तो आज भी सब कुछ खोकर गरीबी में हैं, अभी भी मुश्किल में हैं, अभी भी दुर्दशा में हैं, समस्याओं से निपटते जा रहे हैं। ये सब कुछ क्यों हुआ? हमने प्रार्थना करके दिया। प्रार्थना करके नहीं देना है, देने के पहले प्रार्थना करनी है। उससे और ज्यादा जोखिम भरा चीज एक और है, जैसे कि आपने कहा, गलती करके ही वो आके ले रहे हैं, लेकिन एक स्टेज में वो जज बन जा रहे हैं। तो वहां जाकर कुछ मांग नहीं सकते। वहां जाकर मैं क्या बात करूंगा? तो इसे बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। अंतिम समय के चिन्हों के बारे में बाइबल में बताया है। उसके आगमन के पहले क्या क्या होगा अगर ये पूछे तो हमें भरमाने के लिए चमत्कार किए जाएंगे। हमें चमत्कारों पर भरोसा नहीं करना है। बहुत से चमत्कार किए जाएंगे। देखिए, इस समय में शैतान भी बहुत से चमत्कार करेगा, चर्च में भी करेगा। बहुत से प्रचारक भी शैतान के द्वारा ही सेवा कर रहे हैं। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन भरमाए न जाए, सावधान रहें, ये चेतावनी मैं दूंगा। धन्यवाद ब्रदर जगन। मुख्य रूप से जैसे कि आपने कहा, क्राइस्ट के वार्निंग में ये पहला वार्निंग है, वो बी केयरफुल। और उसके अलावा मेरे नाम से, मतलब मेरे नाम का मतलब उनके ही नाम से। लेकिन एक और बात मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, जैसे कि कहते हैं अपोस्टल पॉल जब देखते हैं तभी उनको जान पाया। तो वो स्पिरिट भी हमारे अंदर है, वो गिफ्ट भी हमें देते हैं। तुम उससे उन्नति करो, वचन को रखो, लर्न करो, ग्रो करो, पहाड़ के ऊपर आ, ऐसा कह रहे हैं। तो हम उस जर्नी पहाड़ के ऊपर न जाकर यहीं पर रह कर, अभी तक वो नहीं आया कहने में कोई मतलब नहीं है, है ना? तो ये कार्यक्रम उस पहाड़ के ऊपर जाने का अनुभव जैसा इसे बदलना है, ऐसा हम चाहते हैं। और इसके अलावा हम चाहते हैं मेरे नाम से जो ये शब्द आता है उसमें सतर्क रहना है। अगले एपिसोड के लिए हम वेट कर रहा हूँ। अगले एपिसोड में हम फिर से एक और इम्पोर्टेंट भूतकाल की बातें, भविष्य की बातें देखेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।